साथियों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल में ग्रहलोक में मैं पंडित लोकेश पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि की। उसमें साप्ताहिक फलादेश की बात करेंगे हम। 22 सितंबर से 28 सितंबर तक का जो समय रहेगा आपका, उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों से आप सावधान रहेंगे, क्या क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि आपको प्रारंभिक दिनों में अपने ईगो को जो है छोड़ना होगा। अगर आप अपने ईगो को नहीं छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने मान सम्मान में और अपने क्रेडिट में सब जगह विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को आप त्यागें। जो सही है, जो सत्य है, उसको फॉलो करें, उसको बताएं, उसको जग जाहिर करें। निश्चित तौर पर यह करने से आपकी इनडायरेक्टली जो गुडविल है विशेष अप होगी, यानी बहुत अच्छी होगी। फिर बीच के जो दिन हैं उनमें आपको कोई भी नई चीज खरीद के नहीं लानी है। कोई भी सामान ऐसा जो है नित्य उपयोग में आने वाला है, या कोई लैंड संबंधी कार्य कर रहे हैं, कुछ कपड़े ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में आपको विचार करना चाहिए। अत्यंत आवश्यक हो तो कुछ उपाय कर कर आप वो कार्य करें। बाकी जहाँ तक संभव हो उसको छोड़ें, त्यागें। अगर यात्रा भी करनी पड़े तब भी उसको अवॉइड करें। कुछ खा के निकलें, कुछ ऐसा करें कि आपका कार्य संपन्न हो और उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। माता, भूमि, बहन, वाहन, इनसे सारी चीज़ों से आप जो है सतर्क रहेंगे, या अपनी मानसिकता ऐसी रखेंगे कि जहाँ स्वत्व ना हो, दूसरों का भी कल्याण हो। इस प्रकार की एक्टिविटीज रहेगी, निश्चित तौर पर आपको अच्छा रहेगा, कल्याण रहेगा। फिर बात करेंगे सप्ताह के लास्ट दिन में जो है आपको अपना मन पॉजिटिव रखना है। मोटिवेशन आपको बराबर स्वयं को रखना है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, दूसरों के भले के लिए कर रहा हूँ। और अपनी संतान को अच्छे संस्कार, अच्छी दिशा, अच्छा मार्गदर्शन देंगे आप। और समय निकालकर कुछ स्वाध्याय अवश्य करें। आप जिस फील्ड में हैं तो निश्चित तौर पर उस फील्ड से संबंधित ज्ञान, जो विशेष पुस्तकें हों, उनका आप अध्ययन करें। निश्चित तौर पर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपको कुछ नई ऐसी चीजें मालूम होगी जो आपको पता नहीं था, और आप अपने आप को वो पढ़कर विशेष जो है आप अपने आप को विशेष पाएंगे। लेकिन ये सारी बातें आप किसी को अनायासी शेयर ना करें। जब जरूरत हो जहां वो चीज आप रखें, ताकि आपका महत्व प्रतिपादित हो। बाकी बिगर बताए अगर आप बराबर बताते रहेंगे, आपका महत्व, आपका ज्ञान वो विशेष महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बातें हैं, ये सुनकर आपको हर्ष ही होगा। साथ ही विशेष बात ये कहना चाहूंगा, इस सप्ताह में नवरात्रि माता रानी का आराधना का समय रहेगा। इस दौरान आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से माता रानी की कट स्थापना, आराधना, जप, पूजा, पाठ, हवन, देव दर्शन, सारी चीजें रहेगी। इसमें से आप अपना मन जो कहे कि नहीं मैं तो मंदिर दर्शन करने जाऊंगा, वो जाए। नहीं मैं तो जो है घर पे बैठकर मंत्र जाप करूंगा, मैं भूखों को भोजन करवाऊंगा, जो आपको लगे वो आपको करना ही है। इससे आपको ऐसी जो है एनर्जी प्राप्त होगी जिससे आपके कार्य अनायासी सुसंपन्न हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरा कार्य पूरा हो गया है और उसमें मुझे ख्याति प्राप्त हुई है। तो इस चीज में आप अवश्य संलग्न रहें। अब हम विशेष वार्तालाप करेंगे, यानी कि कौन से वो दिन है जो आपके कार्य में विशेष आपको सफलता दिलाने वाले। तो वो जो दिन है वो 28 तारीख का दिन है। इस सप्ताह में 28 तारीख का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। उस दिन जो भी कुछ करेंगे आप सफलता प्राप्त रहेगी। फिर बात करें कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो निश्चित तौर पर
वाइट कलर, सफेद कलर और कोई भी लाइट कलर जो आपको अच्छे लगते हैं, भड़कीले ना हो, वो एक सहज, सरल और आकर्षक हो और वो लाइट कलर हो, निश्चित तौर पर आपकी मानसिकता अनुकूल रहेगी। एवं कौन से वो दिन हैं जिनको आपको विशेष कार्य या विशेष डीलिंग करने से सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। जो वो दिन है 24 तारीख से 26 तारीख दोपहर तक का जो समय रहने वाला है आपके लिए चतुर्थ चंद्रमा रहेगा और इसमें आपको कोई भी नवीन कार्य नहीं करना है, कोई नूतन चीज खरीदना नहीं है। अगर उसमें आप सावधानी रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका हित रहेगा। अपने घर पे बुजुर्गों से, महिलाओं से आप कुतर्क नहीं करेंगे, बात सुनेंगे, उनका पक्ष जानेंगे, फिर अपनी बात रखेंगे। ये कर कर आप अपने आप को विशेष हर्ष, प्रसन्न पाएंगे। लोगों के मन में आपके प्रति श्रद्धा विशेष रहेगी। अब हम बात करेंगे विशेष बिंदु पर जो उल्लेखित है इधर। तो इन बिंदुओं के ऊपर सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हेल्थ इज अबाउट वेल्थ। तो वेल्थ खूब हो और हेल्थ नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको अपने गले से संबंधित थोट जो है इन्फेक्शन हो सकता है, आपको गले में खराश, गले में रुंधना और कुछ न कुछ तकलीफ, थायराइड, अगर आपको थायराइड है तो निश्चित तौर पर आपको इससे सावधान सतर्क रहना है। बराबर आप प्रॉपर दवाई लें, गरारे करें तो अच्छा रहेगा। गले से संबंधित एवं हाथ पैर से संबंधित आपको सामान्य समस्या रह सकती है, इससे आप सतर्क रहें। फिर बात करना चाहेंगे हम लव की। तो लव के जो अधिपति देवता है आपकी कुंडली में वर्तमान समय में साप्ताहिक कुंडली में वो पंचम भाव, जिसमें मंगल उसकी इनके अधिष्ठात्री देवता है, अपने स्थान से द्वादश गए हैं और इस भाव पर पूर्ण दृष्टि किसी भी ग्रह की नहीं है। तो आपका यह समय मध्यम बना हुआ है। आपके क्रियाकलापों के अनुसार ये मध्यम से उत्तम हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर बात करें रिलेशन की। निश्चित तौर पर आप अपना यदि स्वत्व यानी जहां मैं ये त्यागते हैं तो आपके संबंध औरों के साथ बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपकी वाणी, आपका प्रभाव बड़ा विशेष रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन बड़ा विशेष रहेगा, आपकी सोच बड़ी लग्जरियस रहेगी। कैरियर की बात करें, कैरियर की अधिपति मंगल अपने भाव को, कैरियर के अधिपति दसम भाव होते हैं और वो मंगल है चतुर्थ भाव में बैठकर अपने भाव को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यदि आप प्रॉपर्टी में कुछ विशेष करना चाहते हैं तो यह अभी सही समय है आपके लिए। कुछ विशेष डीलिंग जिसके करने से आपके सारे जो है गर्त हैं वो फुलफिल हो सकते हैं और आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर नूतन अगर कहीं पर भी आप जमीन से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो अभी आपके लिए समय बहुत ही उपयुक्त बना हुआ है। फिर बात करें आपके मैरिज की। तो मैरिज के जो योग हैं अभी आप पूर्ण रूप से मांगलिक बने हुए हैं, पूर्ण रूप से मांगलिक बने हुए हैं। आपको कुछ विशेष प्रयास करने पर ही सफलता रहेगी। अनायास आपको और आपके परिवारजन को कुछ श्रम कर इस क्षेत्र में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली मिलान अवश्य करें, बिगर मिलाए ना करें, बाकी कालांतर में कुछ आपको तकलीफ रह सकती है। फिर बात करना चाहेंगे हम, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन घर परिवार में ज्यादा लगा हुआ है। उनकी सोच, उनकी समृद्धि, उनके रोग के संबंध में आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। इस वजह से आपका फोकस पढ़ाई पर नहीं हो रहा है। तो इन चीजों से आप दूर रहें, सोचें, लेकिन रई का पार जितना ना सोचें तो अच्छा रहेगा। ज्यादा फोकस पढ़ाई पर रखें, वहां जितना आवश्यक है उतना ही आप ध्यान लगाएं, कपोत कल्पना ना करें। फिर ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमारा दोहरा लाभ प्राप्त हो, वो आध्यात्मिक भी हो और उपाय भी हो। तो उसके लिए सहज सरलतम उपाय क्या है, आप भगवान शिव जी को एक लोटा ओम नमः शिवाय कहकर जल चढ़ाएं। बालाजी के आप दर्शन करने जाएं मंगलवार शनिवार को, और अगर संभव हो तो कीड़ी नगरा डालें। अगर ये उपाय करते हैं निश्चित तौर पर धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं
खत्म हो जाएगी। आपको अपने क्षेत्र में जो आप चाहते हैं वो अवश्य प्राप्त होगा और आप सफलतम बनेंगे। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हुई, मित्रों से, परिवारजन से आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।